हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है ऋषभ लर्निंग सेंटर में। आज हम लोग का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग टाइप 12 का पार्ट 2। इससे पहले इसका पार्ट 1 का वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं। उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग जाके देख लीजिए अगर नहीं देखे होंगे तो। और जो भी चैनल पर नया है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन का पता चले। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि जल को काला कहा जाए, काला को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को नीला कहा जाए, नीला को वर्षा कहा जाए, वर्षा को गुलाबी कहा जाए, गुलाबी को मछली कहा जाए, तो आसमान का रंग क्या होगा? हाँ, तो क्या बोला गया था? आसमान का रंग क्या होगा? तो आसमान का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। और यहाँ पे नीला को क्या कहा गया है वो देखते हैं। नीला कहा जाए, नीला को वर्षा कहा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, हो जाएगा? आसमान का रंग नीला होता है। तो ये ऑप्शन आपका 1 नंबर आपका सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरा में क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि काला का अर्थ सफ़ेद हो, सफ़ेद का अर्थ लाल हो, लाल का अर्थ पीला हो, पीला का अर्थ नीला हो, नीला का अर्थ हरा हो, हरा का अर्थ बैंगनी हो और बैंगनी का अर्थ नारंगी हो, तो साफ आसमान का रंग क्या होगा? तो साफ आसमान का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। पर यहाँ पे नीला का क्या अर्थ आया है वो देखते हैं। तो सफ़ेद का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ पीला है, पीला का नीला है और नीला का अर्थ आपका हरा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साफ आसमान का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन 5, क्योंकि ऑप्शन में है नहीं नीला हरा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन 5। तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि हवा को हरा कहा जाए, हरा को नीला कहा जाए, नीला को आकाश कहा जाए, आकाश को पीला कहा जाए, पीला को जल कहा जाए और जल को गुलाबी कहा जाए, तो स्वच्छ आकाश का रंग क्या होगा? तो स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। पर यहाँ पे नीला का अर्थ क्या है? नीला को आकाश कहा गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 5 आकाश। चौथा क्वेश्चन है, यदि पानी को नीला कहा जाए, नीला को लाल कहा जाए, लाल को सफ़ेद कहा जाए, सफ़ेद को आकाश कहा जाए, आकाश को वर्षा कहा जाए, वर्षा को हरा कहा जाए, हरा को हवा कहा जाए और हवा को मेज कहा जाए, तो दूध का रंग क्या होगा? तो दूध का रंग क्या होगा? तो सफ़ेद होगा। पर यहाँ पे सफ़ेद का अर्थ क्या है वो देखते हैं। सफ़ेद कहा जाए तो सफ़ेद को आकाश कहा गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका दूध का रंग आकाश होगा। आपका ऑप्शन 3। पांचवा क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है, यदि पीला का अर्थ लाल है, सफ़ेद का अर्थ हरा है, लाल का अर्थ नारंगी है, नीला का अर्थ श्वेत और हरा का अर्थ है नीला, तो पेड़ की पत्ती का रंग क्या होगा? तो पेड़ की पत्ती का रंग क्या होगा? तो हरा होगा। पर हरा का अर्थ यहाँ पे क्या दिया हुआ है? हरा का अर्थ नीला दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5। ये आपका राइट आंसर हो गया। छठा क्वेश्चन है, यदि कलम को दवात कहा जाए, दवात को स्याही कहा जाए, स्याही को रबड़ कहा जाए, रबड़ को स्लेट कहा जाए, स्लेट को पेंसिल कहा जाए, पेंसिल को किताब कहा जाए, किताब को आसमान कहा जाए और आसमान को जहाज कहा जाए, तो कागज पर लिखे को मिटाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा? तो कागज पे लिखे को मिटाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा? तो रबड़ का। पर यहाँ पे रबड़ का अर्थ हमको देखना है। तो रबड़ का यहाँ पे देखिए क्या है, दवात का स्याही है, स्याही का रबड़ है और रबड़ का आपका स्लेट है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 स्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सातवां क्वेश्चन में है, यदि पक्षी को हवाई जहाज कहा जाए, हवाई जहाज को नाव कहा जाए, नाव को मछली कहा जाए, मछली को सांप कहा जाए, सांप को डंडा कहा जाए, डंडा को हाथ कहा जाए और हाथ को कलम कहा जाए, तो मछुआरा नदी में किस चीज़ को पकड़ेगा? तो मछुआरा नदी में किस चीज़ को पकड़ेगा? तो मछली को पकड़ेगा। और मछली का अर्थ यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मछली को सांप कहा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांप। ऑप्शन, इसमें ऑप्शन आपका है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन 5।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। इसमें बोला गया है यदि चंडीगढ़ को हरियाणा कहा जाए, हरियाणा को राजस्थान कहा जाए, राजस्थान को कानपुर कहा जाए, कानपुर को महाराष्ट्र कहा जाए, महाराष्ट्र को दिल्ली कहा जाए, दिल्ली को आगरा कहा जाए और आगरा को देवघर कहा जाए तो पंजाब की राजधानी क्या होगी? तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ होगी। पर चंडीगढ़ को क्या बोला गया है? चंडीगढ़ को हरियाणा कहा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा, यानी ऑप्शन 3। 9 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है यदि हवा को बालू कहा जाए, बालू को तालाब कहा जाए, तालाब को कुआं कहा जाए, कुआं को सागर कहा जाए, सागर को गागर कहा जाए और गागर को घड़ा कहा जाए तो घर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी चीज की जरूरत होगी? इसमें से जो है सो कौन सी चीज की जरूरत होगी? तो कौन सी चीज की जरूरत होगी? तो बालू की जरूरत होगी। और बालू को यहाँ पे क्या बोला गया है? बालू को तालाब कहा गया है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है? यदि घोड़ा को हाथी कहा जाए, हाथी को गधा कहा जाए, गधा को कुत्ता कहा जाए, कुत्ता को बिल्ली कहा जाए, बिल्ली को बैल कहा जाए, बैल को बाघ कहा जाए और बाघ को हिरन कहा जाए तो घर की रखवाली कौन जानवर करेगा? तो घर की रखवाली कौन जानवर करेगा? तो कुत्ता करेगा। कुत्ता का यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कुत्ता को बिल्ली कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन 3। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोला गया है यदि किताब को कॉपी कहा जाए, कॉपी को कलम कहा जाए, कलम को स्याही कहा जाए, स्याही को दवात कहा जाए, दवात को टेबुल कहा जाए, टेबुल को घड़ी कहा जाए, घड़ी को समय कहा जाए, समय को दिन कहा जाए और दिन को महीना कहा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ से कॉपी पर लिखा जाएगा? तो कॉपी पर किस चीज़ से लिखा जाएगा? तो कलम से। और यहाँ पे कलम को क्या बोला गया है? किताब को कॉपी, कॉपी को कलम और कलम को स्याही बोला गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 स्याही। एक लास्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 12 नंबर में बोला है यदि आग को पानी कहा जाए, पानी को हवा कहा जाए, हवा को भोजन कहा जाए, भोजन को भूख कहा जाए, भूख को प्यास कहा जाए, प्यास को तपीस कहा जाए और तपीस को ठंडक कहा जाए तो प्यासा को किस चीज़ की ज़रूरत होगी? तो प्यासा को किस चीज़ की ज़रूरत होगी? तो पानी का। और पानी को यहाँ पे क्या बोला गया है? आग को पानी, पानी को हवा बोला गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हवा, ऑप्शन 4। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इसके अगले नेक्स्ट पार्ट के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।